श्री सुखदेव जी समझा रहे हे राजन परीक्षित, सुरची ने दरवाजा नहीं खोला। उसी समय महाराज ध्रुव जी बोले मैया दरवाजा खोल दे, क्योंकि अगर तू हमसे ये न कहती हो, हमें तमाशा न मारती हो, हमसे अपशब्द न कहती तो मैया आज मुझे भगवान न मिल पाते। इसीलिए कहा जाता है कि कभी दुश्मन को दुश्मन नहीं समझना चाहिए, कभी दुश्मन को दुश्मन नहीं समझना चाहिए, बल्कि मेरी नजर की अगर बात की जाए तो महाराज दुश्मन से बड़ा आपका कोई मित्र नहीं हो सकता है। ये बात मेरी ध्यान रखना, दुश्मन से बड़ा आपका कोई मित्र नहीं हो सकता है, क्योंकि दुश्मन सबसे बड़ा आपका मित्र होता है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है ना कि दुश्मन पता नहीं कौन सी ऐसी बात कह दे जो आपके दिमाग पे और दिल में बैठ जाए और फिर इंसान बही करके मानता है। और अगर प्रमाण आपको बता दें तो अगर सुरची ध्रुव जी महाराज के तमाशा न मारती और सुरची ये न कहती कि तू मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आता, मेरी सौत के गर्भ से जन्म लेकर क्यों आया, तो आज कभी भी ध्रुव जी महाराज भगवान को प्राप्त न कर पाते। सुरची ने दरवाजा नहीं खोला। उसी समय बुजुर्गों ध्यान रखना, आज ध्रुव जी महाराज अपनी मैया सुनीति के पास पहुंचे। मैया सुनीति ने अपने पुत्र का बड़ा लाड़ प्यार किया। आज ध्रुव जी महाराज ने महाराज खुद भी भगवान के दर्शन किए, साथ साथ अपनी मैया सुनीति को भी भगवान के दर्शन कराए और महाराज अपने पिता उत्तानपाद को भी भगवान के दर्शन कराए। ऐसे खुद का भी तारन तरन ध्रुव ने करवाया, साथ ही साथ अपने सारे कुल खानदान का भी तारन तरन करवाया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले ध्रुव जी महाराज की। ऐसे महाराज ध्रुव जी महाराज थे। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी महाराज ने आज शासन किया। उत्तानपाद ने क्या किया, अपना शासन ध्रुव जी को दे दिया और आज उत्तानपाद सीधे जंगल में गए, भगवान का भजन करने लगे। और इधर ध्रुव जी महाराज जो थे वो महाराज अवध के राजा बने और अयोध्या पर उत्तानपाद की जगह शासन करने लगे। आज श्री सुखदेव जी समझा रहे कि हे राजन परीक्षित, ऐसे छोटी छोटी सी उम्र में भगवान के भक्तों ने भगवान को प्राप्त किया। यही होती है भक्त की महिमा। ध्यान रखना, कहा जाता है कि भक्ति करने की और ज्ञान प्राप्त करने की परीक्षित महाराज कोई भी उम्र नहीं होती है। भक्ति चाहे बुढ़ापे पे करो और चाहे जवानी में करो, लेकिन भक्ति करना अति आवश्यक है। लेकिन एक बात बताएं परीक्षित महाराज, जिसने भक्ति बचपन से करना प्रारंभ कर दी वो महाराज हमेशा जीवन भर भगवान का ही होकर के रह जाता है। और जिसने भगवान की भक्ति बचपन में नहीं की और सोच रहे कि बचपन में नहीं करें जवानी में करें, अब जवानी निकल गई, अब सोचे चलो कोई नहीं बुढ़ापे पे करें। अब बुढ़ापे पे नाती पंथी में फंस जाते हैं, फिर कोई नहीं भजन कर पाता, फिर मन ही नहीं लगता है। क्योंकि जिस चीज की आदत बचपन से पड़ती है फिर वो आदतें आपकी बुढ़ापे तक चलती हैं। इसीलिए महाराज कहा जाता है कि कोई भी आदत अगर डालो तो बचपन से ही डालनी चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। अगर एक माँ अपने बच्चे को चलना न सिखाए, बोलना न सिखाए, तो वो बच्चा कभी न चलना सीख सकता है न बोलना सीख सकता है। अगर बच्चा हो जाए 20 साल को, फिर सोचे कि हम 20 साल के जब हो जाए तब चल वो सीखें,